नबी के जाने की खबर फैली। और मदीना की गलियों में सिर्फ सन्नाटा नहीं, डर उतर आया। लोग एक दूसरे को देख रहे थे। अब इस्लाम का क्या होगा, उम्मत का क्या होगा। नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफात के बाद में उनका अभी गुस्ल भी नहीं हुआ था कि अंसार के लोगों ने सकीफा नाम की जगह पर एक गुप्त मीटिंग बैठाई। उनका बोलना था, ऐ अंसार के लोगों, आज मदीना की हवा बदल गई है। वो रहमत जिसके साये में हम जीते थे आज हम में नहीं है। हमने दरवाजे खोले थे जब सारी दुनिया ने बंद कर लिए थे। हमने घर बांटे थे जब उनके पास रहने की जगह न थी। हमने जान दी, माल दिया और नाम तक नहीं मांगा। तो बताओ, क्या आज हमें बोलने का हक नहीं? क्या आज फैसला करने का हक नहीं? कुरैश अपने हैं, हमारे भाई हैं, मगर अंसार कौन है? अंसार वो है जिनकी तलवारें बद्र में चमकी, जिनकी ढाल उहुद में टूटी, जिनके खून से इस्लाम की जड़ें सींची गईं। साद बिन उबादा यह सब चुपचाप सुन रहे थे। अगर आज हम बिखर गए तो दुश्मन हम पर टूट पड़ेंगे। अगर आज हम कमजोर पड़े तो अरब फिर से अंधेरे में चला जाएगा। बीच एक आदमी है, इज्जत में ऊंचा, सखावत में दरिया, जंग में शेर और इस्लाम के लिए हर वक्त आगे। साद बिन उबादा, वो जिसने अपने घर को मुसाफिर खाना बना दिया, वो जिसने भूखे पेट रहकर भी मेहमान खिलाए, वो जिसने हर मैदान में अंसार का झंडा बुलंद रखा और इस्लाम के लिए हर वक्त आगे। तो सुन लो, हम अंसार गवाही देते हैं, काबिलियत में, कुर्बानी में, वफादारी में हम में सबसे आगे साद बिन उबादा है। अल्लाहू अकबर। आज हम उन्हें अपना अमीर मानते हैं ताकि उम्मत बिखरे नहीं, ताकि इस्लाम कमजोर न पड़े, ताकि वो नूर जो मदीना से उठा था दुनिया तक पहुंच सके। सकीफा की बातचीत कोई व्यक्ति सुन लेता है और फिर वह जाकर हजरत उमर को खबर दे देता है। अमीरुल मोमिनीन, सकीफा में खलीफा चुना जा रहा है, जल्दी चलिए, कहीं देर ना हो जाए। खबर मिलते ही उमर इब्न अल खत्ताब अबू बकर अल सिद्दीक के साथ तुरंत सकीफा की ओर दौड़ पड़ते हैं। खलीफा कुरैश में से होगा, वरना अरब के कबीले एक मत नहीं रहेंगे और इख्तिलाफ फसाद बन जाएगा। हमने इस्लाम के लिए अपने घर खोले, अपनी जानें दी। क्या हमारी कुर्बानियों का यही सिला होगा? हबाब भाई, हम मुहाजिर हैं, रसूल अल्लाह के कबीले से। ये फैसला अहम है। अली इब्न अबी तालिब यहाँ नहीं है, क्या हम उनके बिना आगे बढ़े? अनेक बातों की गूंज के बीच उमर उठे और आगे बढ़ गए। उमर ने अब्बू बकर का हाथ पकड़ा और बैत शुरू हो गई। सारी उम्मत ने अब्बू बकर को खलीफा कबूल किया। सिर्फ कुछ लोग, जिनमें साद बिन उबादा भी थे, उस वक्त बैत नहीं की। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर है। इस वक्त भी साद बिन उबादा उनके हाथ में बैत नहीं करते हैं, उनका दौर चले जाता है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आता है, इस वक्त भी वो बैत नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें बैत करने के लिए मजबूर किया जाता है। उन्हें बोला जाता है, अगर आप बैत नहीं करते हैं तो इस्लाम में गलत मुआशरा, गलत बातें फैल जाएगी। के बाद साद बिन उबादा चुप हो गए। वो ना अब्बू बकर के साथ नमाज पढ़ते थे, ना उनके साथ हज में शामिल होते थे, ना उनके फैसलों में हिस्सा लेते थे। कुछ लोग कहते हैं साद को लगा कि अंसार का हक छीना गया। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने सिर्फ सब्र का रास्ता चुना। मौजूदा खलीफा के हाथ पर बैत कीजिए या मदीना छोड़ दीजिए। साद बिन उबादा बेटे कैस के साथ मदीना छोड़ते हैं, मगर किसी के हाथों बैत नहीं करते। रसूल मदीना छोड़कर शाम की तरफ जा रहे हैं। इनका नाम है साद बिन उबादा। आज मदीना से कोई आम मुसाफिर नहीं जा रहा, एक सहाबी रसूल रुखसत हो रहा है। अंसार का सरदार, पनाह देने वाला रहनुमा साद बिन उबादा। सवाल ये नहीं कि वो क्यों जा रहे हैं, सवाल ये है मदीना उनके बिना कैसा रहेगा।
साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास ना फतेह मक्का के मौके पर झंडा था। वो अलम बरदार थे, जिनके पास झंडा होता था वो आदमी सबसे आगे आगे होता था। अब एक वक्त ऐसा आया कि सूरत हाल इस तरह की बन गई कि हज़रत साद बिन उबादा को इस मनसब से हटाया जाए। बिन उबादा कोई आम सहाबी नहीं थे, वो सहाबी रसूल और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी सहाबाओं में से एक थे। इस्लाम के शुरुआती दौर में उन्होंने इस्लाम को अपनाया था। मक्का से जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर मदीने की तरफ आए थे, उस वक्त साद बिन उबादा ने इस्लाम को बहुत मदद की थी। मुसलमानों को रहने के लिए जगह मुहैया कराया, अपने पैसे से, अपने खर्चे से उनको खाने से लेकर रहने तक उनका सारा इंतजाम उन्होंने खुद ही करवाया था। यहाँ तक कि यहूदी से लेकर दूसरे दीगर लोगों तक इस्लाम को पहुँचाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। जंगे उहद, जंगे बदर, जंगे खंदक से लेकर जितनी भी जंगे हुई, हर जंगों में वो झंडा बरदार उनके सामने खड़े रहते थे। लेकिन सकीफा की छाया ने उन्हें ऐसी अपने चपेट में लिया कि उन्हें अपना शहर छोड़कर जाना पड़ा। जब मक्का ने हक को ठुकराया, मदीना ने अपनी बाहें खोल दी और उन बाहों का सरदार था साद बिन उबादा। मक्का से हिजरत करके आने वाले सैकड़ों मुहाजिर रोज साद बिन उबादा के घर खाना खाते। उनका घर सिर्फ एक मकान नहीं, इस्लाम की मेहमान नवाजी का दरवाजा था। जब जंग का वक्त आता, अंसार कभी पीछे नहीं रहते। मुसलमानों की हर जंग में साद बिन उबादा झंडा लेकर सबसे आगे खड़े नजर आते। वह अंसार के अलंबरदार थे। ऐ अल्लाह के रसूल, यह साद बिन उबादा का वादा है, अगर आप समुंदर में उतरेंगे तो हम भी आपके साथ उतरेंगे। बद्र हो, उहुद हो या खंदक की जंग, साद बिन उबादा हर मैदान में झंडा लेकर सबसे आगे खड़े रहे। उन्होंने अपना माल, अपनी ताकत, यहाँ तक कि अपनी जान भी इस्लाम के लिए लगा दी। लेकिन वो अंसार के कबीले के सरदार थे, वो चाहते तो बगावत करते हैं, लेकिन उन्हें पता था कि अगर बगावत होगी तो नुकसान इस्लाम का ही होगा। इसीलिए उन्होंने चुप रहना सही समझा। वो अपने शहर, जो शहर को उन्होंने बसाया था, जहाँ के वो सरदार थे, वो उस शहर को छोड़कर शाम की तरफ निकल जाते हैं और वहाँ पे वो कुरान और हदीस की रोशनी में बच्चों को इल्म देते हैं, खुद नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़वाते हैं। और फिर एक दिन बहुत ही गायबाना तरीके से उनकी मौत हो जाती है। उनके सीने में 2 तीर लगे होते हैं और उनकी लाश कुएं में पड़ी होती है और वो फूल गई होती है। लोगों का बोलना है, कुछ रिवायतों में आता है कि उनको जिन्हों ने मारा, कुछ की रिवायतों में आता है कि उन्हें राजनीतिक दुश्मनी के चलते मारा गया। बेहतर फैसला तो अल्लाह ही जानता है उनके साथ क्या हुआ था। लेकिन एक ऐसे सहाबी जो सिर्फ सब्र के साथ में अपनी जिंदगी गुजार देते हैं, जो एक कबीले का सरदार था, लेकिन उसने कभी बगावत करने की नहीं सोची, उसने दीन को आगे रखा, इसलिए आज दीन कामयाब है। और साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हम सब के बीच में आज भी सब्र की एक बहुत बड़ी मिसाल बनकर जिंदा है। वहां से उन्होंने जो सब्र का रास्ता चुना, वो सब्र का रास्ता उन्हें आखिरी मौत तक उन्होंने उस रास्ते को नहीं छोड़ा। जंगे उहद में मुसलमानों ने एक बहुत बड़ी गलती की थी कि अपने कमांडर का उन्होंने बात नहीं सुना था। इसकी वजह से वो जंग हार गए थे। हारे तो नहीं थे, वो जंग कमोबेश किसी हाल में नहीं पहुंचा था। उस गलती से उन्होंने ऐसी सीख ली कि उसके बाद इस्लाम में एक भी हार नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने अपने कमांडर की बात नहीं काटी। इससे उन्होंने वो सबक तो लिया, लेकिन सकीफा की छाया से मुसलमान आज कोई सीख नहीं ले रहे हैं। कि सकीफा में क्या हुआ, कम्युनिकेशन गैप हो गया। अंसार के कबीलों को लगा कि मक्का से मुहाजिर चले जाएंगे। कम्युनिकेशन गैप की वजह से शिया सुन्नी का मसला खड़ा हुआ और साद बिन उबादा को अपना शहर छोड़कर जाना पड़ा। हालांकि उनकी मौत भी बहुत गुप्त तरीके से हुई, जिसका अभी भी सही से विश्लेषण नहीं मिलता है। और यही हाल आज मुसलमानों का देखने को मिलता है। ना वो अपने भाइयों में खुलकर बात करते हैं, ना वो अपने रिश्तेदारों के अंदर खुलकर बात करते हैं, या फिर मुसलमान मुल्कों की बात कर लीजिए, कोई एक दूसरे से खुलकर बात नहीं करना चाहता। यही कम्युनिकेशन गैप की वजह से सकीफा में मुसलमानों का जो हाल हुआ, उससे हमें सीख नहीं मिली। जिस तरह से जंगे उहद में मुसलमानों ने सीख ली थी, अगर सकीफा से भी मुसलमान सीख ले लें तो सीखने के लिए और बदलने के लिए बहुत कुछ हमारे पास में है।